हो गया ना? तो गुड आफ्टरनून बच्चों। तो आज हम लोग पढ़ेंगे यूनिट नंबर 1। आज शुरू करेंगे क्या? यूनिट नंबर 1। सुनो, जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रहे थे ना, तो उसी कॉपी में 16-17 पन्ना छोड़ के लिखो। हाँ, ऐसे एक पन्ना 16-17 पन्ना छोड़ के लिखो। जो बड़ा बड़ा लिखते हो 16-17 पन्ना छोड़ो, जो छोटा छोटा लिखते हो 15 पन्ना छोड़ो। ऐसे एक हुआ सिंगल, इस पार उस पार एक हुआ, इस पार उस पार लगा के एक हुआ। हो गया? तो अब शुरू करते हैं। लिखो यूनिट नंबर 1। यूनिट नंबर 1 क्या नाम है बच्चों इसका? सॉलिड स्टेट, जिसको हम लोग ठोस अवस्था बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ठोस अवस्था। तो लिखो ठोस अवस्था के बाद ठोस अवस्था क्या होता है? दो गलती है। तो आप देखो ठोस अवस्था किसको कहा जाता है? ठोस अवस्था। पदार्थ का 3 अवस्था होता है, ठोस, द्रव और गैस। इसके अलावा 2 और अन्य अवस्था होता है, प्लाज्मा, बोस, आइंस्टीन, कंडेंसेट। ठीक है? तो अब इसमें से हम लोग को केवल ठोस अवस्था के बारे में डिटेल से पढ़ना है इस टॉपिक में। ठीक है? तो हम सबसे पहले ठोस कहेंगे किसको? तो लिखो तो ठोस किसको कहते हैं? ठोस जिसको सॉलिड कहते हैं। तो ठोस किसको कहेंगे? तो देखो, दुनिया में जो भी पदार्थ है, या ठोस हो, द्रव हो या गैस हो, सभी छोटे छोटे कणों से बना होता है। किससे बना होता है? कण से, जिसको पार्टिकल बोलते हैं। वह कण तुम्हारा परमाणु भी हो सकता है, अणु भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है। क्या हो सकता है? जैसे तुम एक सोना का टुकड़ा ले लो, सोना का बिस्किट, ये सोना का बिस्किट है कहीं पर, है ना? ये सोना का बिस्किट कहीं मिला, तो इसमें क्या होगा? इसके अंदर छोटा छोटा कण होगा ना, क्या होगा? छोटा छोटा कण। तो सोना तत्व है कि यौगिक है? तत्व है। सोना तत्व है ना, क्योंकि उसमें एक ही प्रकार का कण है, तो तत्व हुआ। जो समान प्रकार के परमाणुओं से बना होता है उसको तत्व बोलते हैं। तो इसलिए सोना तुम्हारा क्या हुआ? तत्व हुआ। और तत्व का छोटा छोटा कण क्या होता है? परमाणु होता है। नहीं हुआ? उसके बाद जल, जैसे तुम्हारा थर्मस है, ये थर्मस है, तो थर्मस में जल भरा हुआ है। तो जल तुम्हारा क्या होता है? यौगिक। जल क्या है? तो इसके अंदर छोटा छोटा कण होगा, तो यौगिक का छोटा छोटा कण क्या होता है? अणु होता है। क्या होता है? अणु। इसी तरह जैसे नमक हो गया, नमक का सूत्र क्या? तो इतना सा नमक है, तो उसमें NaCl अनगिनत होगा ना। तो ये Na+Cl- में बना रहता है। तो इसका सबसे सूक्ष्मतम कण क्या होगा? आयन। तो यही हुआ कि ठोस हो, द्रव हो, गैस हो, मतलब सभी पदार्थ हमेशा सूक्ष्म कणों से बने होते हैं। उन सूक्ष्म कणों को अवयवी कण बोलते हैं। क्या होता है? मतलब कोई भी पदार्थ, या अभी तो ठोस का चर्चा हो रहा है, जब कोई भी ठोस पदार्थ होगा तो वो कुछ ना कुछ कणों से बना होगा। वो कण क्या कहलाएगा? उसका अवयवी कण कहलाएगा। तो अवयवी कण तुम्हारा परमाणु भी हो सकता है, अणु भी हो सकता है, और आयन भी हो सकता है। नहीं हुआ क्या? तो इसलिए, और ठोस कब होगा? जब उसमें अवयवी कण एक दूसरे के साथ क्या होगा? चिपका रहेगा। कोई ठोस कब होगा?
जब अवयवी कण एक दूसरे के साथ क्या रहेगा, चिपका हुआ रहेगा, क्लोजली पैक्ड रहेगा। क्लोजली पैक्ड का मतलब एक दूसरे से चिपका हुआ रहेगा, तब ना ठोस होगा। वह अणु सब कण सब थोड़ा दूर दूर रहेगा तो ये क्या होगा, द्रव क्या हो जाएगा, और कण सब थोड़ा और दूर दूर रहेगा तो क्या होगा, गैस हो जाता है। इसलिए ठोस का परिभाषा होगा वैसा पदार्थ जिसमें अवयवी कण, ये कौन कण होगा, अवयवी कण क्या क्या हो सकता है, परमाणु, अणु और आयन, क्लोजली पैक्ड होता है। क्लोजली पैक्ड मतलब एक दूसरे से सटा हुआ, एक दूसरे से चिपका हुआ रहता है। जैसे लोहा का एक क्षार है तो लोहा का क्षार में छोटा छोटा कण होगा ना, तो छोटा छोटा कण उसका परमाणु है, तो आपस में क्या चिपका चिपका है ना, तब ना पूरा ठोस है। वही कण सब दूर दूर रहेगा तो ठोस रहेगा वो। जैसे लोहा को पिघला दो, पूरा हाई टेम्परेचर पे लोहा को पिघला दो तो उसका जो छोटा छोटा कण है दूर दूर हो जाता है, तब ना पिघल जाता है। और गर्म करो और गर्म करो तो उसको पूरा उबला दो तो उसका वाष्प बनने लगेगा, तो उसका कण सब अलग अलग हो जाता है, पूरा बिखर जाता है, तब वो किस अवस्था में आ जाता है, वाष्प। अणु सब थोड़ा ठंडा हुआ तो थोड़ा नजदीक आया तो द्रव, और ठंडा होगा तो सट जाएगा तो ठोस बन जाएगा। तो ठोस का परिभाषा क्या हो बता, ये सब लिखे हो ना, तो लिखो ठोस का परिभाषा। वैसा पदार्थ जिसमें अवयवी कण को क्या क्या हो सकता है ननु, परमाणु, अणु या आयन। वैसा पदार्थ जिसमें अवयवी कण, परमाणु, अणु या आयन क्लोजली पैक्ड होते हैं। क्लोजली पैक्ड का मतलब नेविड संकुलित होते हैं, नेविड संकुलित होते हैं। वैसा पदार्थ जिसमें अवयवी कण क्लोजली पैक्ड होते हैं, कोमा ठोस कहलाते हैं, ठोस कहलाते हैं, ठोस कहलाते हैं। हो गया बच्चों। अब ठोस का उदाहरण क्या क्या होगा बता। हो गया कॉपर, हो गया लोहा, हो गया सोना, हो गया चांदी, हो गया जिंक, हो गया। उसके अलावा क्या, सोडियम क्लोराइड हो गया, पोटासियम क्लोराइड हो गया, उसके बाद रबर हो गया, प्लास्टिक हो गया, कांच हो गया, प्रोटीन हो गया, बहुलक हो गया, बहुत सारे अनगिनत होगा, बहुलक etc। ये सारे कैसा पदार्थ होगा, ठोस पदार्थ है। चालीस से ऊपर कितना बच्चा नंबर ले, हाथ उठाओ तो 40 से ऊपर वाला। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 1 9 10। और फिर अगले क्लास टेस्ट, मैंने अगले संडे को फिर टेस्ट होगा बच्चा, सॉल्यूशन चैप्टर का टेस्ट होगा, सॉल्यूशन चैप्टर का टेस्ट होगा, समझ गए ना। ऑब्जेक्टिव ही होगा। तो वैसा पदार्थ जिसमें अवयवी कण क्या होता है, क्लोजली पैक्ड मैंने समझ में आया क्या। हाँ, कण सब जो है ना चिपक करके रहेगा, एकदम सटा एक दूसरे के करीब रहेगा, वही हुआ। अब है
बहुलक होता है बहुत सारे छोटे छोटे अणु आपस में मिलकर एक बड़े अणु का निर्माण करता है, उसी को बहुलक बोलते हैं। जैसे प्लास्टिक सब क्या है, बहुलक है ना है। ये पॉलीथीन पन्नी सब क्या है, बहुलक है ना है। ये कॉपी क्या बहुलक है ना है। ये पेन क्या बहुलक ना है, तो बहुलक बोलते हैं। इसका एक चैप्टर है पढ़ना, बहुलीकरण, पॉलीमराइजेशन, 15 नंबर यूनिट पढ़ेंगे, उसमें ये सब का कहानी होगा। तो देखो अब यहाँ ठोस पदार्थ को उसके अवयवी कणों के अरेंजमेंट के आधार पर क्या बोले, ठोस पदार्थ में अवयवी कण एक दूसरे से क्या रहता है, सटा हुआ रहता है। तो वो ठोस कण जो सटा हुआ रहता है तो किसी में नियमित व्यवस्था में रहता है, किसी में अनियमित व्यवस्था में मैंने चिपका हुआ रहता है, मैंने तितर बितर तरीका से चिपका हुआ रहेगा। एक कोई नियमित क्रम में चिपका रहता है, इसलिए ठोस पदार्थ दो प्रकार का होता है। एक होता है क्रिस्टलीय ठोस और एक होता है अक्रिस्टलीय ठोस। नाम सुने हो ना? क्रिस्टलीय ठोस को रवेदार ठोस बोलते हैं और अक्रिस्टलीय को बेरवेदार। तो ये जो क्वेश्चन अभी ये सब जो बोल रहे हैं रवेदार या क्रिस्टलीय, बेरवेदार या अक्रिस्टलीय, ये लगभग हर साल पूछता है ऑब्जेक्टिव में। 4 ऑप्शन दिया रहता है, पूछता है निम्नलिखित में क्रिस्टलीय ठोस कौन है या निम्नलिखित में अक्रिस्टलीय ठोस क्या है। ऑप्शन दिया रहता है 4, मानना पड़ेगा। वैसे अभी सीखेंगे हम लोग। तो अब यहाँ लिखो बच्चों ठोस के प्रकार, हेडलाइन में ठोस के प्रकार। रुको 1 मिनट। यह जो ठोस पदार्थ है, ठोस का पहले विशेषता जान लो। तो लिखो ठोस की विशेषताएं। ठोस पदार्थ में क्या क्या गुण होता है ये थोड़ा एक नज़र में देख लेते हैं हम लोग। ठोस की विशेषताएं तो लिखो हेडलाइन में इंग्लिश में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड, ठोस की विशेषताएं। तो ठोस का पहला विशेषता बताओ, इसका आकार और आयतन क्या होगा, दोनों निश्चित होता है ना। तो लिखो इसका आकार और आयतन, आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है, दोनों निश्चित होता है। इसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है। हो गया। उसके बाद दूसरा, इसका द्रव्यनांक और क्वथनांक, ठोस का द्रव्यनांक और क्वथनांक क्या होगा, बहुत अधिक होगा। द्रव्यनांक और क्वथनांक समझते हो ना? जिस ताप पर गल जाएगा, जिस ताप पर गल जाता है उसको द्रव्यनांक बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। और जिस ताप पर उबल जाता है क्वथनांक। तो इसका द्रव्यनांक और क्वथनांक उच्च होता है। उच्च होने का मतलब क्या होता है बच्चा, बहुत अधिक होता है। उसका तीसरा, इसमें अंतर आणविक आकर्षण बल, अंतर आणविक आकर्षण बल समझते हो, क्या समझते हो? अंतर आणविक आकर्षण बल मतलब कोई भी पदार्थ में जो छोटे छोटे कण या अवयवी कण होता है उन सबके बीच आकर्षण बल काम करता है ना। तो ठोस में आकर्षण बल क्या होता है, जैसे देखो ये सब तुम्हारा कोई ठोस पदार्थ का कण सब है, इस तरह ये सब कण सब अवयवी कण। ये तुम्हारा अणु भी हो सकता है, परमाणु भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है। तो इन सब के बीच क्या है, एक आकर्षण बल काम करता है, तब ना चिपका हुआ है। सबके बीच आकर्षण बल नहीं रहेगा तो चिपका हुआ रहेगा, तो उसको बोलते हैं अंतर आणविक आकर्षण बल, इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स। क्या होता है, काफी मजबूत होता है। और देखो ये जो कण सब चिपका हुआ है, सब कणों के बीच कुछ कुछ खाली जगह है कि नहीं, देखो तो ये सब है, खाली जगह सब है, देखो है।
तो एक खाली जगह कितना भी कण चिपका हुआ हो, उसमें कुछ ना कुछ खाली जगह सबके बीच रह ही जाता है। तो उस खाली जगह को बोलते हैं अंतर आणविक स्थल, इंटरमोलिकुलर स्पेस या इंटरमोलिकुलर साइट बोलते हैं उसको। तो ठोस में अंतर आणविक स्थल क्या होगा, कम होगा कि ज़्यादा होगा? कम होगा। और अंतर आणविक आकर्षण बल क्या होगा? ज़्यादा होता है। इसके कारण इसका घनत्व भी क्या होगा? अधिक। घनत्व में भीड़ भाड़ ज़्यादा होगा, कण सब चिपका है तो भीड़ भाड़ ज़्यादा होगा, तो घनत्व भी ज़्यादा होगा ना। यही सब पॉइंट है। और ठोस पदार्थ असंपीड्य होता है। असंपीड्य का मतलब जिसको हम दबा नहीं सकते हैं, होगा कि नहीं। और ठोस पदार्थ में बहने का गुण नहीं होता है क्या बहने का गुण? ठोस पदार्थ में जो कण सब है, जैसे एक कण यहाँ पर है, तो ये कण यदि उठ के यहाँ आना चाहेगा तो आ पाएगा? तो ठोस पदार्थ में जो अवयवी कण है वो बह नहीं सकता है, एक स्थान से दूसरे स्थान ट्रांसफर नहीं हो सकता है, गमन नहीं कर सकता है। एक ही स्थान पर स्थिर रहकर थोड़ा हिल डुल कर सकता है, बस इतना ही करेगा। वो यदि ये वाला चाहेगा हम यहाँ से वहाँ चले जाए, संभव नहीं, क्योंकि वह कण चारों तरफ से घिरा हुआ है, बीच में है, चारों तरफ उसको कोई पकड़ के रखा है, छेद करके रखा है, इसलिए वो कहीं भी इधर उधर हिल डुल नहीं सकता है, इसलिए तो ठोस है। यदि वह हिल डुल करेगा तो ठोस रहेगा? आ रहा समझ में? इसलिए कहा जाता है ठोस में जो अवयवी कण है एक जगह से दूसरे जगह गमन नहीं कर सकता है, वह केवल अपनी स्थिति में रहकर, अपने स्थान में रहकर सिर्फ दोलन कर सकता है, इतना हिल डुल सकता है बस। जैसे इसको चारों तरफ से पूरा घेर लिया जाए, ऊपर से भी नीचे से भी चारों तरफ से, तो सिर्फ इधर उधर थोड़ा इधर उधर करेगा, यही ना करेगा, उठ के भाग पाएगा क्या? दबा हुआ है ना ये, वही बात इसमें होगा। तो लिखो क्या क्या लिखा बताओ, इतना लिखे हो ना, इतना लिखो, जल्दी से लिखो, लिख लिए। तो इसमें अंतर आणविक आकर्षण बल क्या होता है बच्चों? बहुत अधिक होता है, बहुत अधिक होता है। लिखते चलो, जल्दी जल्दी लिखते चलो। उसके बाद चौथा नंबर, इसमें अंतर आणविक स्थल, अंतर आणविक स्थल क्या होता है? बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। तुम आशुतोष एग्जाम नहीं दिया था? अभी आई है मैथ क्लास, कहाँ से? इसमें अंतर आणविक स्थल क्या होता है बच्चा? बहुत कम होता है, समझ गए? उसके बाद आ जाओ अगला, और क्या बोले थे, बोलो तो? इसका घनत्व क्या होता है? इसका घनत्व क्या होता है बोलो? उच्च होता है। उसके बाद छठा, इसमें अवयवी कण, अवयवी कण एक स्थान से दूसरे स्थान गमन नहीं करते हैं, गमन नहीं कर सकते हैं, गमन नहीं कर सकते हैं। क्या हो गया? एक स्थान से दूसरे स्थान गमन नहीं कर सकते हैं। उसके बाद क्या होगा? यह केवल अपने ही स्थान पर अवयवी कण अपने ही स्थान पर रहकर केवल क्या करते हैं? दोलन करते हैं। दोलन करना माने क्या? हिलना डुलना, इसको वाइब्रेट बोलते हैं, वाइब्रेट। दोलन करते हैं, दोलन करते हैं। हो गया?
इसका घनत्व तुच्छ होता है। इसमें अवयवी कण एक स्थान से दूसरे स्थान गमन नहीं कर सकते हैं। अवयवी कण अपने स्थान पर रहकर केवल दोलन करते हैं। उसके बाद और क्या तुम लोग बताओ? हाँ, यह असंपीड्य होता है। असंपीड्य मैंने समझे? हाँ, जिसको दबा नहीं सकते हैं, इनकम्प्रेसिबल। यह असंपीड्य है। दबा नहीं सकना, दबा नहीं सकना, यह असंपीड्य होता है। और कुछ बोलो तुम लोग। हाँ, क्या बोला? वो सब तुम बोलो धातु के बारे में। हालांकि धातु भी तुम्हारा रवेदा थोड़ा सॉलिड होता है, लेकिन सब धातु सॉलिड नहीं, सब धातु वैसा नहीं ना होता। कोई अधातु भी ठोस होता है, जैसे कार्बन, इसलिए यहाँ लिखना संभव नहीं है। और क्या होगा बताओ? कितना कितना गुण लिख दिए हम लोग? 8 गुण लिख दिए। तो पहला गुण क्या था बच्चा? आकार और आयतन दोनों स्थिर होता है। इसका द्रव्यमान क्वथनांक उच्च होता है। इसमें अंतराणविक आकर्षण बल बहुत अधिक होता है। इसमें अंतराणविक स्तर बहुत कम होता है। इसका घनत्व उच्च होता है। इसमें अवयवी कण एक स्थान से दूसरे स्थान गमन नहीं कर सकते हैं। अवयवी कण अपने स्थान पर आकर केवल गलन करते हैं। यह असंपीड्य होता है। खींचा नहीं जा सकता। वो तन्य वाला कुछ धातु तो तन्य, धातु तो रवेदार होता है ना, वो तो तन्य होता है। जैसे तुम्हारा लोहा, उसमें तन्य होता है, पीट पीट के क्या करते हैं? तार बनाते हैं, तन्यता का गुण होता है। और एक है तुम्हारा क्या है कि ठोस में बहने का गुण नहीं होता है। किसका गुण नहीं होता है? बहने का। बहता है क्या? पानी में बहने का गुण। द्रव में किसका गुण है? बहने का गुण है। वो बहते हुए एक जगह से दूसरे जगह चले जाता है, लेकिन ठोस में ऐसा नहीं है। ये यदि इंडिया में बैठा हुआ है सालों साल, तो पाकिस्तान अपने से नहीं जा सकता है, जाएगा क्या? लेकिन यदि पानी है तो जैसे हम लोग का बहुत सारा नदी है जो पाकिस्तान चले जाता है, बंद कर दिया। पहले बंद नहीं था, अभी जब पहले खुला था तो इंडिया का पानी बहते हुए कहाँ चले जाता था? पाकिस्तान। तो वो द्रव में बहने का गुण है, लेकिन ठोस में ऐसा गुण नहीं है। तो लिखो 9 नंबर में लिखो, ठोस में बहने का गुण नहीं होता है। गुण होता है क्या? नहीं होता। बहुत अच्छा गुण है ये। ठोस में बहने का गुण नहीं होता है। नहीं तो लोहा सब, चांदी सब, सोना सब में यदि बहने का गुण होता ना, बाहर उड़ आता तो चले जाता बाहर के एक जगह से दूसरे जगह। हाँ हाँ, प्योर सोना द्रवावस्था में होता है। आभूषण में खाद मिलाता है। आभूषण तो बना, जो आभूषण तो सोने चांदी को उससे आभूषण बनता है, द्रव थोड़े होता है। आभूषण बने क्या? गहना जेवर, उसी को आभूषण बोलता है ना। ज्वेलर, ज्वेलर जिसको ज्वेलरी,
तो ये तुम्हारा क्या है, सोना चांदी ठोस होता है ना, द्रव थोड़े होता है। हो गया ना। अब चलो अगला पॉइंट, ठोस के प्रकार। ठोस के प्रकार, टाइप्स ऑफ सॉलिड। क्या लिखोगे? टाइप्स ऑफ सॉलिड लिखो। तो सुनो बच्चों, अभी हम लोग पढ़े थे ठोस में अवयवी कण क्या क्या हो सकता है। अवयवी कण ठोस में क्या होगा? परमाणु, अणु और आयन। तो इसमें अवयवी कण का एक व्यवस्था होगा ना, तो वो व्यवस्था किसी में सही ढंग से रहता है, किसी में सही ढंग से नहीं रहता। तो सही ढंग में जो व्यवस्था रहता है उसको नियमित व्यवस्था बोलते हैं। जो सही ढंग से व्यवस्थित नहीं रहता अनियमित व्यवस्था में बोलते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि ठोस में अवयवी कणों के व्यवस्था के आधार पर, अरेंजमेंट के आधार पर ठोस दो प्रकार का हुआ। कौन कौन? क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय। तो लिखो यहाँ पर अवयवी कणों, अवयवी कणों, अवयवी कण को इंग्लिश में बोलते हैं कंस्टिट्यूएंट, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल में कौन कौन है बच्चों? परमाणु, अणु, आयन। ठीक है। तो लिखो अवयवी कणों के व्यवस्था के आधार पर, व्यवस्था मतलब अरेंजमेंट, अरेंजमेंट, व्यवस्था के आधार पर, के आधार पर ठोस दो प्रकार के होते हैं। ठोस दो प्रकार के होते हैं। ठोस दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है बच्चों क्रिस्टलीय, क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलीय ठोस, या इसी को बोलते हैं रवेदार ठोस। क्या बोलते हैं? रवेदार ठोस। और इसी को इंग्लिश में बोलते हैं क्रिस्टलाइन, क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड लिखो। और दूसरा प्रकार होता है अक्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय, अक्रिस्टलीय ठोस, इसी को बोलते हैं बेरवेदार, बेरवेदार ठोस। और इंग्लिश में बोलते हैं एमोर्फस, एमोर्फस सॉलिड। तो यह ठोस का प्रकार होता है क्रिस्टलीय। और इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत बार प्राय पूछ देता है इन दोनों से। ठीक है। अब दोनों का एक साथ अंतर पढ़ लेते हैं, दोनों का आ जाएगा उसी में। तो एक तरफ लिखो क्रिस्टलीय ठोस और एक तरफ लिखो अक्रिस्टलीय ठोस, बीच में लाइन मार दो। क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस।
हो गया, लिखा दोनों तरफ एक एक, दोनों को एक साइड लिखा। एक तरफ क्या लिखा बच्चा? तो एक तरफ लिखिए क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलीय ठोस, और दूसरे तरफ लिख दीजिए अक्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस। ठीक है, तो दोनों को हम लोग एक फिगर से समझते हैं। ठीक है, तो फिगर में क्या है, जैसे तुमको एक कोई ठोस पदार्थ का रवा है, क्रिस्टल है, कोई ठोस पदार्थ का एक क्रिस्टल है, मतलब जैसे लोहा का एक टुकड़ा है ना, लोहा का एक टुकड़ा कहीं से मिल गया, तो यह टुकड़ा किससे बना होगा? छोटे छोटे कणों से बना होगा ना, छोटा छोटा कण। तो इस तरह छोटा छोटा कण है इसके अंदर, छोटा छोटा कण। जैसे मान लिया लोहा का टुकड़ा है, तो ये छोटा छोटा कण क्या होगा? अणु होगा कि परमाणु होगा कि आयन होगा? परमाणु होगा ना। लोहा तुम्हारा क्या तत्व है ना, तत्व एलिमेंट है ना। तो ये लोहा का एक परत हुआ, इसके ऊपर दूसरा परत, तीसरा परत, चौथा, उसके पीछे से भी कई परत पीछे से होगा, ऊपर से भी होगा, तब ना लोहा का क्षर होगा। तो इसमें ये सारा जो अवयवी कण है, तो देखो इसका अरेंजमेंट देखो, इस सिर में देखो लगातार इसके नीचे नीचे जा रहा है, इसके लगातार सिर में जा रहा है। इसका व्यवस्था नियमित हुआ कि अनियमित हुआ? एक नियमित पैटर्न में है, एक रेगुलर ज्योमेट्री में है। तो ऐसे ही पदार्थ, ठोस पदार्थ को क्या बोलते हैं? क्रिस्टलीय ठोस। इसलिए बोले थे अवयवी कणों के व्यवस्था के आधार पर, है कि ना? बोलो। अब आज दूसरा मान लेते हैं, यह भी कोई क्रिस्टलीय पदार्थ है, मतलब कोई ठोस का टुकड़ा है। ये क्या है? ठोस का टुकड़ा है। तो इसमें मान लेते हैं अवयवी कण इस तरीका से है। देखो, इसका कोई नियमित व्यवस्था है? यहाँ तक तो नियमित है, लेकिन फिर उसके बाद अनियमित हो गया, नहीं हुआ? तो ऐसा ही ठोस पदार्थ को क्या बोलता है? अक्रिस्टलीय ठोस। तो इसलिए दोनों का परिभाषा आप दे सकते हो। वैसा ठोस पदार्थ जिसमें अवयवी कण एक नियमित पैटर्न में व्यवस्थित रहते हैं या एक निश्चित ज्यामिति में होते हैं, उसके बाद अक्रिस्टलीय किसको कहा जाएगा? वैसा ठोस पदार्थ जिसमें अवयवी कण एक नियमित या अनियमित दोनों हो सकता है। देखो यहाँ तक नियमित है, उसके बाद फिर क्या है? अनियमित व्यवस्था में या अनियमित पैटर्न में होते हैं या इनडेफिनेट ज्योमेट्री में होते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? अक्रिस्टलीय ठोस। और दूसरा गुण अंतर है कि क्रिस्टलीय ठोस में जो अवयवी कण का अरेंजमेंट है, एक लॉन्ग रेंज अरेंजमेंट है। लॉन्ग रेंज अरेंजमेंट का मतलब यहाँ से जैसे अरेंजमेंट है, इस पूरे में उसी प्रकार का अरेंजमेंट है। इसको बोलते हैं दीर्घपरासी व्यवस्था। क्या बोलते हैं? दीर्घ माने क्या? बड़ा, परासी माने रेंज होता है। ये इस ठोस पदार्थ का ये है ना रेंज है, पूरे रेंज में एक समान है कि नहीं? इसी को बोलते हैं दीर्घपरासी व्यवस्था। इसका लघुपरासी व्यवस्था है, शॉर्ट रेंज अरेंजमेंट। मतलब थोड़ा यहाँ गड़बड़ है, यहाँ फिर ठीक है, इसको बोलते हैं अनियमित व्यवस्था, लघुपरासी व्यवस्था। इसमें अवयवी कण पूरे क्रिस्टल में एक समान है क्या? एक समान रूप से बटा हुआ है क्या? इसको बोलते हैं लघुपरासी। कम ही दूर तक
इतना सा नियमित फिर अनियमित हो गया, इसे होता है लघु प्रासी व्यवस्था। है समझ में? उसके बाद है इसमें तीसरा गुण अंतर है कि क्रिस्टल या ठोस का आकार निश्चित होता है। आकार निश्चित होगा कि नहीं बताओ? इसमें नियमित व्यवस्था है तो इसका आकार निश्चित ना होगा, और इसमें कोई आकार निश्चित होगा नहीं होगा। उसके बाद चौथा, ठोस पदार्थ को जब काटा जाता है, कैसा ठोस, क्रिस्टल या ठोस को जब काटा जाता है तो इसका निश्चित विदलन होता है। निश्चित विदलन का मतलब उसको यदि दो टुकड़ा में काटेंगे तो दोनों टुकड़ा समान तरीका से बनेगा। जैसे लोहा को तुम काटो लोहा को यदि काटोगे तो एक सीध में ही काटा जाता है, इधर उधर नहीं ना भागता है। तो नियमित विदलन हुआ, निश्चित विदलन हुआ। विदलन बने बंटवारा। और यदि तुम और क्रिस्टल या ठोस को काटोगे, जैसे प्लास्टिक, रबर, प्लास्टिक को यदि कैंची से काटोगे तो देखते हो एक सीध में जाता है क्या, इधर उधर भाग में रखता है। तो उसको बोलते हैं अनिश्चित विदलन। उसको क्या बोलते हैं? अनिश्चित विदलन। तो कितना अंतर पढ़े? 4 पढ़े, 4 पढ़े। तो पहले 4 को लिखो। तो लिखो क्रिस्टल या ठोस के नीचे 1 नंबर देकर लिखो। इसमें अवयवी कण, अवयवी कण में क्या क्या आ जाएगा बताओ? अणु, परमाणु, आयन। इसमें अवयवी कण एक नियमित पैटर्न या निश्चित ज्यामिति में होते हैं। निश्चित ज्यामिति में होते हैं। उसके बाद देखो बच्चा, इसमें अवयवी कण अनियमित पैटर्न या अनिश्चित ज्यामिति में होते हैं। सब तो ठोसे का प्रकार है, लेकिन क्या व्यवस्था है, कण का क्या है, अलग अलग, इसलिए ठोस का प्रकार भी अलग अलग हो गया। अब दोनों को उतारने के बाद दोनों का फिगर भी नीचे उतार लो। ठीक है बच्चों? तो बताओ ये जो ठोस पदार्थ है किसका है? क्रिस्टल या ठोस है कि अक्रिस्टल है? और इस क्रिस्टल या ठोस का ये सब क्या है बताओ तो? अवयवी कण। क्या है सब? अवयवी कण। ये तुम्हारा अभी परमाणु होगा, मान लिया लोहा का छड़ है तो परमाणु हो गया, नहीं हुआ? तो इसमें हो गया, ये हो गया क्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण हो गया क्रिस्टलीय ठोस। और ये तुम्हारा अक्रिस्टलीय ठोस हो गया। ये फिगर किसका हो गया? अक्रिस्टलीय ठोस। जैसे प्लास्टिक का ले लो, रबर का ले लो, प्लास्टिक ले लो, रबर लो, कांच ले लो, शीशा, ये सब अक्रिस्टलीय ठोस होता है। शीशा, ग्लास, ये सब उसका क्या है? अवयवी कण सब है, अवयवी कण है। अक्रिस्टलीय ठोस का ये सब अवयवी कण हुआ। इसमें अवयवी कण निश्चित ज्यामिति में व्यवस्थित नहीं है। और यह क्रिस्टलीय ठोस का क्रिस्टल हुआ, इसमें अवयवी कण क्या है? एक नियमित ज्यामिति में व्यवस्थित है। उतार लो दोनों। उसके बाद देखो बच्चों तुम लोग, दूसरा अंतर क्या बोले थे? कुछ नहीं बोले थे, क्या बोले थे बोलो? दूसरा बोले थे
यह दीर्घप्रासी व्यवस्था में समझे थे क्या समझे थे? दीर्घप्रासी व्यवस्था का मतलब क्या बच्चा? मतलब पूरे क्रिस्टल में अभी कण का अरेंजमेंट क्या होगा? एक समान होगा, दूर दूर तक, पूरे दूर दूर तक। ये नहीं थोड़ा समान है तो फिर दूर में जाके खराब हो गया, ऐसा नहीं, पूरे में एक समान होगा। यह दीर्घप्रासी व्यवस्था में होती है। यह दीर्घप्रासी व्यवस्था दिखाता है, ऐसे दिखाता है। और इधर क्या होगा? यह लघु प्रासी, लघु माने क्या? शॉर्ट हो गया, छोटा। प्रासी माने रेंज हो गया। लघु प्रासी व्यवस्था जिसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट रेंज अरेंजमेंट छूट गया था। शॉर्ट रेंज अरेंजमेंट दिखाता है। फिगर बनाई क्या? उसके बाद अगला अंतर बताओ तुम लोग। इसका आकार, किसका आकार? क्रिस्टल या ठोस पदार्थ का आकार क्या होगा? निश्चित होता है। लिखो अपने से लिखो। जल्दी लिखो तुम लोग। तीसरा नंबर, इसका आकार निश्चित होता है। इसका आकार निश्चित होता है। उसके बाद बोलिए अगले। इसका आकार अनिश्चित होता है। उसके बाद चौथा नंबर बोलिए आप लोग। देखो चौथा क्या है? इसका द्रव्यनांक निश्चित और तीक्ष्ण होता है। मतलब शार्प होता है। क्या हुआ इसका? कुछ समझ में आया? क्रिस्टल या ठोस का द्रव्यनांक क्या होता है? निश्चित और तीक्ष्ण होता है। मतलब वकीला देखो, यहाँ द्रव्यनांक किसको कहा जाता है? जिस ताप पर कोई ठोस पिघल जाएगा। तो मान ले तुम्हारा लोहा है, एक ठोस है, तो लोहा को यदि गर्म करेंगे तो क्या इसको गर्म माने गर्म करने से, गर्म जैसे करेंगे क्या पिघलना शुरू हो जाएगा? नहीं ना होगा। तो मान लें लोहा 4000 डिग्री सेल्सियस पर पिघलता है, तो जब तक इसको 4000 डिग्री सेल्सियस नहीं मिलेगा तब तक यह पिघलेगा ही नहीं। 4000 से थोड़ा भी कम रहेगा फिर भी नहीं पिघलेगा। जैसे 4000 टेम्परेचर इसको मिल जाएगा ना, तुरंत सारा जितना है सारा एक बार में पिघल जाएगा।
इसी को बोला जाता है निश्चित द्रव्यनांक और तीक्ष्ण द्रव्यनांक। समझ में आया? और जो है तुम्हारा अक्रिस्टलीय ठोस का द्रव्यनांक अनिश्चित होता है। मतलब जैसे प्लास्टिक है, अक्रिस्टलीय ठोस प्लास्टिक होता है, तो उसको प्लास्टिक को गर्म करोगे तो ऐसा है कि वहाँ जितना टेम्परेचर चाहिए उतना देने से पिघलता है। जैसे गर्म करना शुरू पिघलना चालू कर देगा, तो उसका कोई निश्चित टेम्परेचर, थोड़ा भी टेम्परेचर मिलेगा अपना वो गलना शुरू कर देगा, पिघलना शुरू कर देगा। इसी को बोलते हैं अनिश्चित द्रव्यनांक। और इसको क्या बोलेंगे? निश्चित और तीक्ष्ण। तीक्ष्ण का मतलब है नुकीला फुकीला नहीं हुआ, या तीक्ष्ण का मतलब हुआ कि एक निश्चित टेम्परेचर मिलने से ही पिघलेगा। आया समझ में? तो लिखो उसके बाद 4 नंबर का क्या नंबर होगा? बोलो जल्दी से। हाँ उसका 4 नंबर लिखो तुम लोग, बेवकूफ अपने से नहीं लिख सकते इतना सा। इसका द्रव्यनांक अनिश्चित होता है। मतलब दूध का बोतल पकड़ के दे रहा हूँ, पकड़ा के दे रहा हूँ, इसका द्रव्यनांक अनिश्चित होता है। तो छोटा बच्चा नहीं होता है, दूध का बोतल पकड़ा दो हाथ में तब पिएगा। उसके बाद लिखो अगला नंबर, 5वां नंबर क्या है बताओ? इसका अस्पष्ट विदलन होता है। अस्पष्ट विदलन का मतलब काटने पर इसका अस्पष्ट विदलन होता है। विदलन नहीं बटना, अरे समान तरीका से बढ़ेगा। जैसे तुम लोहा को काटोगे या सोना चांदी को काटोगे तो एक निश्चित आकार में कटेगा, जैसे तैसे नहीं इधर उधर कट जाएगा। तो इसमें क्या होगा बच्चा? इसका अस्पष्ट विदलन। तुम लोग प्लास्टिक सबको काटते हो कि नहीं? देखते हो प्लास्टिक को कभी काटे हो कैंची से? काटते काटते इधर उधर चले जाता है, वही हुआ अनिश्चित विदलन उसको बोलते हैं। तो अनिश्चित विदलन होता है। या शीशा कांच को काटे हो, कांच को काटना चाहो तो कटेगा लेकिन इधर उधर टूट फूट जाएगा। तो काटना चाहोगे ऐसे हो जाएगा, वो ऐसे, वही हुआ अनिश्चित विदलन। क्या होगा? इसका आसपास विदलन तुम लोग लगा दो, नहीं होता है। इसका आसपास विदलन नहीं होता है। उसके बाद 6ठा नंबर में आ जाओ। 6ठा नंबर तुम लोग बोलो कुछ। क्या बोला? बोलो कुछ तो बोलो। घनत्व तो दोनों का उच्च होगा ना, घनत्व तो दोनों का उच्च होगा, दोनों का ठोस है लेकिन प्रकार। अब लिखो 6ठा नंबर। तो 6ठा नंबर क्या होगा सुनो। वास्तविक ठोस यही होता है, क्रिस्टलीय ठोस ही वास्तविक ठोस होता है, ट्रू सॉलिड होता है। ठोस तो दोनों हुआ, क्रिस्टलीय भी हुआ और अक्रिस्टलीय भी हुआ, लेकिन दोनों में वास्तविक ठोस है, वास्तविक सॉलिड है तुम्हारा क्रिस्टलीय होता है। यह नकली ठोस है। ये क्या है? नकली ठोस, झूठा ठोस है। इसको हम लोग बोलते हैं आभासी ठोस, या उसको छद्म ठोस बोलते हैं, सूडो सॉलिड, या इसको सुपर कूल लिक्विड भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें बहने का गुण होता है। और क्रिस्टलीय ठोस में बहने का गुण होता है। ऐसा नहीं कि 2-3 घंटा में बह के इधर उधर हो जाएगा, हजारों वर्ष लगता है इसको बहने। जैसे पुराने जमाने का राजा महाराजा सबका महल सब होता है ना, बहुत जगह है ना महल सब बना हुआ, आदमी सब घूमने के लिए जाता है, तो वहाँ पर खिड़की में शीशा सब लगा हुआ है, पुराने ज़माने का शीशा सब। तो वो शीशा को छू के देखोगे ना
तो ऊपर वाला, जैसे ऊपर वाला यहाँ शीशा, इसको छोड़ोगे तो पतला नजर आएगा, पतला दिखाई मतलब पता चलेगा, और नीचे जाओगे तो मोटा हो जाता है। इसका मतलब ऊपर वाला शीशा का जो अवयवी कण सब है ना, वो बहते 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 नीचे आकर जमा हो गया, इसलिए ऐसा होता है। उसी को बोलते हैं उसमें बहने का गुण है, इसलिए वास्तविक ठोस नहीं हुआ। बहने का गुण किसमें होता है? द्रव में होता है ना, तो ये द्रव का गुण लिए हुए रखा है, इसलिए वास्तविक ठोस नहीं कहलाता है। वास्तविक ठोस कौन है तुम्हारा? क्रिस्टलीय ठोस। इसलिए हम लोग आगे अब इसके बाद डिटेल इसी का केवल करेंगे, इसका भूल जाएंगे अब। तो इसलिए लिखो अगला पॉइंट, यह वास्तविक ठोस है, यह आभासी ठोस है। आभासी का मतलब वो डुप्लीकेट है, ओरिजिनल कौन है? क्रिस्टलीय ठोस। यह डुप्लीकेट क्यों है? क्योंकि इसमें द्रव का गुण है, बहने का गुण है। समझ गए? तो लिखो अगला पॉइंट, क्या नंबर होगा बच्चों? 6 नंबर लिखो। यह वास्तविक ठोस है, जिसको हम लोग ट्रू सॉलिड बोलते हैं। ट्रू सॉलिड होता है, यह वास्तविक ठोस होता है। उसके बाद इसमें लिखे यहाँ आभासी या छद्म ने धोखा देने वाला, छद्म ठोस, इसको हम लोग बोलते हैं सूडो सॉलिड। यह आभासी ठोस होता है, छद्म ठोस। अतः इसे अतिशीतित द्रव, अतिशीतित द्रव, इसको बोलते हैं सुपर कूल्ड लिक्विड। सुपर कूल्ड लिक्विड कहा जाता है। हाँ बताते हैं, शीतलन वक्त। उसके बाद 7वां नंबर क्या है बच्चा? देख लो, यह विषमदैशिक होता है। क्या होता है? विषमदैशिक, इसको बोलते हैं एन आइसोट्रॉपी। यह विषमदैशिक होता है। अब यह विषमदैशिक क्या है इसको समझ लो पहले, और यह समदैशिक होता है। ये सब टर्म को समझना है। समदैशिक, आइसोट्रॉपी, आज यदि समझ में नहीं आया तो रट जाना है, और क्या करो। समदैशिक होता है, समझ में नहीं आया तो क्या रटना ही ना पड़ेगा। समझने का कोशिश कीजिए आप लोग। आठवां नंबर, इसका गलन ऊष्मा निश्चित होता है। इसका गलन ऊष्मा क्या होता है? निश्चित होता है। और 8वां, इसका गलन ऊष्मा अनिश्चित होता है। और एक होता है वही जो बोला तो शीतलन वक्र। इसका शीतलन वक्र निश्चित नहीं होता है ना, और उसका शीतलन वक्र निश्चित होता है। अब शीतलन वक्र, पहले इसको समझ लो विषमदैशिक क्या है, समझा के आगे बढ़े। बोलो
समदैशिक विषमदैशिक समझोगे कि आगे बढ़े? नहीं समझोगे? पहले उतार लो। तो ये तुमको 5 नंबर में पूछेगा एक क्वेश्चन, क्रिस्टलीय ठोस और क्रिस्टलीय ठोस में अंतर लिखें, तो सारा पॉइंट लिखना होगा। और ऑब्जेक्टिव में क्या पूछता है तो देते हैं, देखना तुम लोग क्या पूछता है। जो पूछा गया हर बार लगभग पूछता है, इससे पूछता है। अब समझाए क्या, आगे बढ़े? तो देखो अभी जैसे यह तुम्हारा ये क्रिस्टलीय ठोस है, कोई क्रिस्टल का ठोस, क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है, इसमें ये सब क्या है बताओ? अवयवी कण सब है ना, ये सब क्या है बोलो? अवयवी कण। अभी थोड़ा दूर दूर मान लिए, क्या मान लिए? दूर दूर अवयवी कण सब मान लिए, चिपका हुआ रहता है, समझने के लिए दूर दूर मान रहे हैं हम। तो मान लिया तुम्हारा और भी है, थोड़ा सा और भी होगा आगे पीछे, तब पता चलेगा ये सब। तो देखो मान लो यहाँ कोई कण है, तो इस कण का इस डायरेक्शन में चला जाए या इसके पीछे इस डायरेक्शन में चला जाए, तो इसके सामने कोई कण आ रहा है क्या? नहीं ना आ रहा है। और इस डायरेक्शन में यदि चला जाए ऐसे, देखो कण आ रहा है, उसके इधर कण आ रहा है ना, इसका मतलब इस दिशा में जाएंगे ना तो इस पदार्थ का जो गुण होगा इस दिशा में एक समान होगा, और लेकिन इस डायरेक्शन में जाए तो गुण अलग हो जाएगा। गुण का मतलब जैसे अपवर्तनांक हो गया, चालकता हो गया, ये सब गुण हो गया, माने भौतिक गुण जिसको बोलते हैं। तो इस क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ का सभी दिशा में गुण समान नहीं होता है, इसलिए इस गुण को विषम दैशिक कहा जाता है। विषम माने क्या? अलग अलग, और दैशिक माने दिशा, हर दिशा में गुण इस पदार्थ का क्या होगा? अलग अलग होगा। कैसा गुण? भौतिक गुण। भौतिक गुण माने अपवर्तनांक, फिजिक्स में पढ़े हो ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़े हो ना, जिसको हम लोग चालकता भी बोलते हैं। ये सारे गुण इसमें हर डायरेक्शन में, हर दिशा में क्या होगा? अलग अलग। तो इसी गुण को क्या बोलते हैं? विषमदैशिक। और समदैशिक क्या होता है बच्चा? समदैशिक माने जैसे ये तुम्हारा अक्रिस्टलीय ठोस है, ये क्या है? कोई अक्रिस्टलीय ठोस है, तो इसमें जो अवयवी कण सब नियमित पैटर्न में था क्या? इसमें अवयवी कण नियमित पैटर्न में होता है क्या? नहीं ना होता है। नियमित पैटर्न में होता है इसका अवयवी कण? नहीं होता है। तो मान लेते हैं यहाँ तुम्हारा क्या है? कोई ये कण है, ये कण, तो इसका इस डायरेक्शन में चला जाए तो इधर भी क्या है? कण आ रहा है आगे पीछे। इधर भी चला जाए तो इसका भी क्या है? आगे पीछे कण आ रहा है। तो इस क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ में और क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ में किसी भी दिशा में यदि जाओगे ना तो हर जगह इसका गुण समान मिलेगा। तो इसी बात को विषम समदैशिक कहा जाता है। सम माने क्या? समान, और दैशिक माने दिशा। इसके इस अक्रिस्टलीय ठोस के हर दिशा में इसका गुण क्या होगा? समान होगा, एक समान होगा, इसी को समदैशिक बोला जाता है। आ रहा है समझ में? और विदलन वक्र क्या है? तो देखो विदलन वक्र इसको कहा जाता है, जैसे इधर हम टाइम ले लिए और इधर टेम्परेचर ले लिए। इस एक्स डायरेक्शन में क्या ले लिए? एक्स एक्सिस में क्या ले लिए? टाइम। और वाई एक्सिस में टेम्परेचर, ताप ले लिए। तो यदि कोई ठोस पदार्थ ठोस में बदलता है तो उसका टेम्परेचर घटता है कि बढ़ता है? जब कोई द्रव ठोस में बदलता है तो उसका टेम्परेचर घटता है कि बढ़ता है? क्या होता है? घटता है। द्रव जब ठोस में बदलता है क्या होता है? बढ़ता है। बोलता बढ़ता है। जैसे जल द्रव है तो बर्फ बनता है तो टेम्परेचर घटेगा कि बढ़ेगा? टेम्परेचर घटता है ना, बोलता है बढ़ता है। देखो अब देखो, तो कहने का मतलब ये कोई द्रव है, ठीक है, ये कोई द्रव है, यहाँ से समय के साथ साथ समय के ये टाइम, ये इस एक्सिस में क्या दिखा रहा है? टाइम। समय के साथ साथ टेम्परेचर पहले घटता है,
नीचे जा रहा है तो टेम्परेचर घटेगा ना। मान लिया बी पॉइंट पर है, अब यही द्रव जब ठोस में बदल गया, बी पॉइंट पर ठोस में बदल गया, तो इस समय टेम्परेचर समान रहता है। पहले टेम्परेचर घटता है, उसके बाद जैसे वो द्रव ठोस में बदलना शुरू करता है तो टेम्परेचर नियत हो जाता है, कांस्टेंट हो गया। इसलिए ये लाइन एक समान, एक दिशा में, एक स्ट्रेट लाइन में इसका तो टेम्परेचर समान दिखा रहा है। उसके बाद फिर टेम्परेचर घटता है, तो इसको डी पॉइंट बोलते हैं। इसी का अलावा है शीतलन वक्र, इसी को कहा जाता है। समझ में? तो शीतलन वक्र का मतलब ठंडा करने के समय टेम्परेचर का उतार चढ़ाव। वक्र मैंने क्या, टेढ़ा मेरा, वक्र मैंने क्या होता है, टेढ़ा मेरा, है ना, टेढ़ा मेरा है कि नहीं। शीतलन का मतलब क्या, ठंडा होने के लिए। और इसमें क्या होता है, ऐसा नहीं होता है, इसमें होता है बच्चा, ये टेम्परेचर है, इधर टाइम है, तो यहाँ पर ऐसे कोई द्रव टेम्परेचर ऐसे होता है, ऐसे उसका इस तरह टेम्परेचर घटते जाता है। समय के साथ टेम्परेचर घटेगा, तो यहाँ पर उतार चढ़ाव उतना नहीं है, इस तरीका से, एक तरीका से, निश्चित तरीका से घटता है। लेकिन यहाँ क्या है, अनिश्चित तरीका से घटता है। अब लास्ट में लिख लो, लास्ट पॉइंट इसका एग्जाम्पल ऑब्जेक्टिव में पूछता है। कोई जरूरत नहीं, उसको हटाओ, पूछ दिया था इसलिए बता दिया, बेवकूफ है ना। अब देखो, अब एग्जाम्पल देखो, ये कॉपर, दूसरा Ag, ये हुआ Au, उसके बाद तुम्हारा ZnS, सोडियम क्लोराइड, पोटासियम क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, सिलिकॉन कार्बाइड, हीरा, ग्रेफाइट, बहुत सारे हैं। ग्रेफाइट, PTC, यह सारे कैसा ठोस है बताओ, क्रिस्टलीय ठोस। और भी बहुत सारा होगा जो आगे पढ़ेंगे हम लोग। उसके बाद और क्रिस्टलीय ठोस में आ जाओ, इसमें आता है बच्चा, क्या आता है बताओ तुम लोग, रबर आता है, कांच आता है। रबर और कांच तो कई बार पूछा गया है। रबर, कांच, इसको शीशा बोलते हैं। बहुत बच्चा कांच को शीशा को कांच नहीं समझता है। उसके बाद रबर, प्लास्टिक, उसके बाद बहुलक, उसके बाद प्रोटीन, ये सारे पदार्थ PTC, ये कैसा ठोस है, और क्रिस्टलीय है। ये वास्तविक ठोस है कि झूठा ठोस है, ये सब झूठा ठोस लगता है, ठोस है, झूठा बेईमान है। ये सब सही में कौन है, ये सारे ठोस सही ठोस है, वास्तविक ठोस है। 2022 का एग्जाम में पूछा था, बोले 22 में 23 कांच को अतिशीतित द्रव कहा जाता है, क्यों? कांच को अतिशीतित द्रव क्यों कहा जाता है? अच्छा एक बात बताओ, कांच सच्चा ठोस है कि झूठा ठोस है? तो झूठा ठोस को ना अतिशीतित द्रव कहा गया था, अर्थात यह सारा क्या है, अतिशीतित द्रव में आएगा। तो पूछा था कांच एक अतिशीतित द्रव है, क्यों? बता सकते हैं? कांच एक अतिशीतित द्रव है, क्यों बता पाओगे क्या? तो सुनो, इसलिए है कि कांच में बहने का गुण है, ना बताए, हजारों साल वाला पुराना खिड़की में ऊपर वाला का शीशा पतला हो जाता है, नीचे वाला का शीशा, अर्थात वो धीरे धीरे इतना स्लोली बहता है कि हम लोग को दिखाई नहीं पता नहीं चलता, इतना धीरे धीरे बहता है, वो हजारों वर्ष लग जाता है बहने में उसको। तो चूंकि शीशा कांच में बहने का गुण है, द्रव जैसा बहने का गुण है, इसलिए इसे अतिशीतित द्रव कहा जाता है। समझ में? तो लिखो क्वेश्चन करके, ये खत्म हो गया कहानी तुम्हारा। तो लिखो बच्चा, क्वेश्चन करके लिखो, क्या लिखोगे? कांच को अतिशीतित द्रव
आते से थे द्रव, सुपर कूल लिक्विड, सुपर कूल लिक्विड क्यों कहा जाता है? क्यों कहा जाता है? तो इसका आंसर तुम लोग लिख करके लाना। समझ गए? तो आज का पढ़ाई यहीं तक। बंद कर दो तो बच्चों मोबाइल, सॉरी ये वीडियो।